हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। प्यारे बच्चों, आज जो हम सबक आपके ग्रुप में आपके लिए काम करने के लिए भेज रहे हैं वो है सबक नंबर 2। आपको जो किताबें मिल चुकी हैं आप उस किताब में भी इस सबक को खोल सकते हैं और हमारे साथ इस सबक को पढ़ करके और इसमें जो काम दिया गया है उसको अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो आज के सबक का नाम क्या है? अपना काम खुद करो। अपना काम खुद करो बहुत मशहूर कहानी है बच्चों के लिए। हम उसको पढ़ते हैं, उर्दू में है और आप लोग मेरे साथ साथ इसको दोहराएंगे। बहुत आराम से हम इसको पढ़ेंगे और बहुत आराम से इसको दोहराएंगे। यहाँ से शुरू करते हैं। गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। देखो देखो, कोई आ रहा है, एक बच्चे ने कहा। चुप रहो, वो हमें देख लेंगे, दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है। अब 2 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा हम उनसे कह दें। तो यहाँ तक हमने पढ़ दिया बच्चों। अब आगे देखिए। किसान की ये बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं कटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। ची 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 ची। सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे, माँ माँ चलो यहाँ से चलें। एक ने कहा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो? एक बच्चे ने कहा, माँ जब तुम दाना लाने गई हुई थी तब किसान और उसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। दूसरे बच्चे ने कहा, वो अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा, वो उनसे कहने गया है। चिड़िया ने पूछा, क्या वो खुद नहीं काटेगा? हाँ, वो यही कह रहा था, बच्चों ने बताया। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का कोई काम नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अगले दिन जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आए। किसान ने कुछ पौधों को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा, वो काट देंगे। चलो बेटा हम उनसे कह दें। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बता दी। चिड़िया ने क्या कहा? डरो मत, उसके भाई भी नहीं आएंगे, उनके पास अपने काम हैं। अगले दिन भी गेहूं काटने कोई नहीं आया। शाम को किसान और उसका बेटा खेत पर आए। किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा वरना गेहूं खराब हो जाएगा। चलो कल हम खुद काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो उसने कहा, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा। अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। चिड़िया और उसके बच्चे उनके आने से पहले ही खेत से
जा चुके थे। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी है अपना काम खुद करो। इसमें किसान है, उसका बेटा है, चिड़िया है और उसके बच्चे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि अपना काम हमेशा खुद ही करना चाहिए, कोई आपका काम करने नहीं आ सकता। आपकी जिम्मेदारी है, आप अपना काम करिए, दूसरे के भरोसे पे नहीं बैठिए। अब इसमें 4 सवाल है प्यारे बच्चों, 5, देखते हैं उसका जवाब क्या होगा। सवाल नंबर 1 है, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा? तो इसका जवाब क्या आएगा? चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो उसके बच्चों ने देखा किसान अपने बेटे के साथ आया, खेत की तरफ आ रहा था। सवाल नंबर 2 है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? तो खेत के पास किसान आकर अपने बेटे से कहता है, देखो गेहूं पक गए हैं, 2-3 दिन में इसको हमें काट लेना चाहिए। नंबर 3 पे सवाल नंबर 3 क्या है? चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए? तो चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर इसलिए डर गए कि अब वो बेघर हो जाएंगे, यानी उनका घर उजड़ जाएगा, क्योंकि खेत में उनका घर था। जब खेत कट जाएगा तो उनका घर भी नहीं बचेगा। अब सवाल नंबर 4 देखिए बच्चों, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया? तो चिड़िया ने अपने बच्चों को समझाया कि किसान अपना खेत खुद नहीं काट रहा है, इसलिए घबराओ नहीं, ये खेत अभी नहीं कटेगा। ठीक है। और सवाल नंबर 5 है, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? तो अगले दिन किसान ने कहा, देखो हमारे भाइयों ने भी गेहूं नहीं काटा, अब हम इसे आकर खुद काटेंगे। तो ठीक है प्यारे बच्चों, वीडियो रोक करके आप इसका जवाब खुद से लिख सकते हैं। चाहें तो आप इस सबक में से भी अलग अलग जगहों पर निशान लगा करके कहानी से उसका उत्तर, उसका जवाब आप लोग लिख सकते हैं। अब मश्क नंबर 2 देखते हैं। मश्क नंबर 2 क्या है? नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरना है। अब लफ्ज़ क्या है? खुद है, कोई है, उड़ है, दाना है, डर है, चिड़िया है। ये 5 अल्फाज हैं, 6। इनको इन 5 जुमलों में जो 5 लाइन दी गई हैं, इनमें ये खाली जगहों पे उन्हीं में से उठा करके कोई भी एक भरना है। जैसे चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे, तो पहले नंबर पे ये आ गया उड़। एक दिन चिड़िया, दूसरे नंबर पे चिड़िया दाना लाने बाहर गई थी, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा कोई। और 5वें नंबर पे क्या आएगा? अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए, ठीक है। तो ये हो गया प्यारे बच्चों। अब यहाँ पे सवाल नंबर 3 इम्पोर्टेंट है। मश्क नंबर 3, नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़ना है। यहाँ पे 3 जुमले दिए हैं, आप उसको पढ़िए। 1 नंबर पे है, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए, ठीक है। अब नंबर 2 देखिए, किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। नंबर 3, इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अब देखते हैं आगे क्या लिखा है। इन तीनों जुमलों को हमने पढ़ लिया, तो कह रहे हैं इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना, पकना, ये सब क्या है? इन जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनसे किसी न किसी का काम के करने या होने का पता चल रहा है, ठीक है। अब रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना, पकना, ये सब कोई काम है। ऐसे लफ्ज़ों को फ़ेल कहते हैं। अब इस तरह के जो अल्फाज आते हैं जिससे किसी काम का पता चलता हो तो उसको फ़ेल कहते हैं। यानी फ़ेल वो कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो, ठीक है प्यारे बच्चों। तो फ़ेल किसको कहते हैं? वो कलिमा है, कलिमा मतलब लफ्ज़, कि वो लफ्ज़ है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो, मालूम पड़े। अब नंबर 4 देखिए, ऊपर दिए हुए जुमलों को एक बार फिर गौर से पढ़िए। एक बार फिर पढ़ते हैं गौर से। क्या दिया है? ये जो 3 जुमले थे, चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती
थी मतलब कब रहती थी, पहले रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए, मतलब पहले डर गए। किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं मतलब अभी आ रहे हैं। नंबर 3, इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, मतलब आने वाले दिनों में कटवा लेंगे। 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा, यानी कुछ दिन में पक जाएगा, आने वाले दिन में। अब फिर कहते हैं, फिर से पहली मिसाल में रहती थी, डर गए। दूसरी मिसाल में बातें करते हुए आ रहे हैं। तीसरी मिसाल में कटवा लेंगे, पक जाएगा जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। पहली मिसाल से पता चलता है कि काम हो चुका है। दूसरी मिसाल में काम के जारी रहने का इल्म हो रहा है। तीसरी मिसाल में आइंदा ज़माने में काम होने के बारे में कहा गया है। गोया ज़माने के लिहाज से फ़ेल की कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में। कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में। कौन कौन सी? पहले नंबर पे है फ़ेल माजी। फ़ेल माजी कहते हैं, फ़ेल माजी किसको कहते हैं? वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में किया जा चुका है या किया गया है। जैसे चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। नंबर 2, फ़ेल हाल। हाल मतलब वो फ़ेल है जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म होता है। जैसे किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। नंबर 3 पे है फ़ेल मुस्तक़बिल। फ़ेल मुस्तक़बिल वो फ़ेल है जिससे मालूम हो कि आइंदा ज़माने में काम किया जाएगा। ठीक है, जैसे इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे, 2-3 दिन में गेहूं पक जाएगा। तो माजी हो गया, माजी और हाल और मुस्तक़बिल की एक एक मिसाल आप भी लिखिए। ठीक है, इस कहानी से हमें क्या सबक मिलता है? 5 जुमले आप लोगों को लिखना है। तो प्यारे बच्चों, ये कहानी थी। अब इसके आगे जो है मश्क नंबर 6, इन लफ्ज़ों को आपको 5-5 बार लिखना है। ठीक है, घोंसला, खेत, किसान, गेहूं, पड़ोसी, 5-5 बार इन लफ्ज़ों को आप लोगों को लिखना है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोगों को ये सबक अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। बार बार वीडियो देखिए, समझिए, मेरे साथ पढ़िए, उसको दोहराइए, अल्फाज पढ़िए, जैसे मैंने अदा किए हैं वैसे ही अपने आप को भी अदा करवाइए। तो इससे आपकी उर्दू अच्छी होगी। अच्छी उर्दू होगी तो अच्छा आपको बात करने में भी लगेगा और आपके एग्ज़ाम में मार्क्स भी अच्छे आएंगे, किताब भी अच्छे से समझ में आएगी, आपका काम भी अच्छे से होगा। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले सबक में। तब तक इस सबक का काम करके आप लोग ग्रुप में हमें पर्सनल भेजिए।